नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो बात करेंगे वो एक अलग प्रकार की बात करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ये महसूस किया है कि आज किसानों के मजदूरों के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत से बच्चों ने ग्रुप सी और डी के पेपर दिए, कोशिश करी, मेहनत करी, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? आज भी हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं। हर किसान, हर गरीब मजदूर चाहता है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी जो वो सेट हो जाए, उसकी लाइफ अच्छी प्रकार से सेट हो, वो भी दो पैसे कमाए। लेकिन कमाने का तरीका क्या है? खेती से जितना काम चलता है, ये हमारा तजुर्बा हो चुका, हमें पता है कि खेती से हम कितना कमा लेते हैं और कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है। आज का युवा इस पैसे की दौड़ में गलत कदम उठाता है। आज हमारे बच्चे रोड पे खड़े होते हैं, चोरी, लूट, डकैती, यहाँ तक कि हत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा नहीं होता। और बच्चे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते हैं, उनकी मजबूरी होती है। घर वाले भी उनको ताने मारते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अगर वो किसी कंपनी में जाते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करने की इच्छा करते हैं तो भाई बहुत कम पैसे मिलते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। कितनी मेहनत वहाँ होती है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा काम जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए लाभदायक हो, वो काम हमें करना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर आज ये वीडियो बनाई है कि बेरोजगारी की जो मार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है उस पर भी मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। बहुत से काम मैंने सोचे, सब प्रकार की जानकारी मैंने एकत्रित की, उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बकरी फार्मिंग पे। जी हाँ किसान साथियों, बकरी फार्मिंग आपको शायद पूरी जानकारी ना हो, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बकरी फार्मिंग एक ऐसा काम है जो आपको रातों रात लखपति नहीं करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, करोड़पति बना सकता है। ये बात मैंने अच्छे से देखी है, बहुत सर्च करने के बाद में मैं आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को, मेरे बेरोजगार भाइयों को, मजदूरों को, सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, मेरे सुझाव अच्छे लगेंगे। इसीलिए आज मैं आपसे ये विचार साझा कर रहा हूँ। तो जो बकरी फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं किसान साथियों, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, बकरी फार्मिंग पे पूरे भारत में 50% सब्सिडी पर लोन उपलब्ध है। हरियाणा में इसके लिए 90% सब्सिडी पर लोन उपलब्ध है। 90% सब्सिडी है, 10% आपने पैसा भरना है। 20 बकरी एक बकरा, यानी कि टोटल 21, 4,500 रुपये एक के आपको मिलेंगे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि आपको लगभग 90,000 रुपये मिल जाते हैं। इससे आप खर्चा कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी शेड वगैरह बनाने में, उनकी जगह वगैरह बनाने में। थोड़ा सा पैसा आप अपने घर से लगाइए, थोड़े से पैसे की मदद आपकी सरकार करेगी। इसकी जो वृद्धि है बकरियों की, ये हम सब जानते हैं कितनी है। एक बकरी साल में 2 बार ब्याह जाती है और हर बार 2 बच्चे देती है। कई बकरी तो ऐसी भी है 3 और 4 बच्चे भी दे देती हैं, लेकिन 2 बच्चे नॉर्मली होते हैं इसकी। आप अंदाजा लगा के देखिए कि अगर आपने 20 बकरी ली है तो 1 साल के बाद में वो 3 गुना हो जाएंगी। बिल्कुल कम से कम मैंने आपको बताया है। अगर आपने 20 बकरी ली, एक बकरी ने 1 साल में आपको 4 बच्चे दिए तो 5 होगी, 20 ली तो आपके 100 होगी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 गुना बताया है, सिर्फ 3 गुना वृद्धि हो जाएगी आपकी। आप ये मान के चलो कि आपने 1 लाख अपने घर से लगाए, 1 साल के बाद आप 3 लाख के मालिक हो जाओगे। हरियाणा सरकार इस पे 90% सब्सिडी दे रही है, राजस्थान सरकार 50% दे रही है, झारखंड 50% इस पर सब्सिडी दे रही है। बाकी बहुत सारी स्टेट हैं जो इस पे 50% सब्सिडी देती हैं, लेकिन हरियाणा इस मामले में सबसे ऊपर है और 90% सब्सिडी के साथ आपको लोन दे रहा है। लोन कैसे मिलता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के तहत आप ऑनलाइन आवेदन करें, वहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। दूसरा, जो आपका लीड बैंक है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती हैं उनसे आप संपर्क करें। ये ट्रेनिंग भी देंगे आपको और आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। फिर आपके बैंक में वो सर्टिफिकेट आएगा, आपकी जो फाइल है वो आएगी, फिर आपकी जगह की जांच होगी कि आपके पास जगह है या नहीं है।
उसके बाद आपका लोन सैंक्शन होगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। और जो भी लोन आप लोगे आपकी बकरियों का बीमा भी होगा। सबसे बड़ी समस्या है बकरियों में सर्दियों में मरने की समस्या। सर्दियों में बकरियां ज़्यादा मरती हैं। इसके लिए जो किसान भाई हैं जो बकरी पालन का काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग अगर आपके 25 से 30 बच्चे 25 से 30 बेरोजगार युवक एक गांव में एकत्रित हो जाते हैं तो इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपके गांव में भी हो सकता है। क्योंकि जो आपका लीड बैंक है जिसको हम बोलते हैं RCT यानी कि स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी में कहते हैं इसको स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये आपको गांव में भी ट्रेनिंग उपलब्ध करवा सकता है जिसमें बकरी फार्मिंग के और पशुपालन के दोनों प्रकार के एक्सपर्ट आपको ट्रेनिंग देंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप 1 या 2 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इस पे अगर आप करोड़ का लोन लेना चाहते हैं, 50 लाख का लोन लेना चाहते हैं, 500 बकरियों का काम करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको इसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। अगर आप 20 बकरियों का काम शुरू करते हैं, 50 का करते हैं, 20 बकरियों पे 1 बकरा जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप 100 बकरी लेते हो तो 5 बकरे जरूरी हैं। तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस है आज की डेट में। और रही इसकी बात, तो जो बकरी फार्मिंग का काम है, इस बकरी फार्मिंग का उद्देश्य एक ही है कि मीट को बढ़ावा देना, मीट की मात्रा हमारे यहाँ ज़्यादा हो। लेकिन कभी कभी बकरी के दूध की कीमत 5,000 रुपये लीटर तक चली जाती है, वो एक अलग मैटर है। वो मार्केट में रेट कब बढ़ता है, डेंगू फैलता है या दूसरी प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उसमें हमारे जो लोकल आदमी हैं वो बकरी के दूध को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस समय ऐसी समस्या आती है तो लोग दूध को किसी भी मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मनुष्य की जो ये डाउन हो जाती हैं प्लेटलेट, उस समय इसका उपचार के लिए बकरी के दूध की मांग बढ़ जाती है। वो एक अलग बात है कि आपको दूध बेचना है, हालांकि इससे दूध का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। एक बकरी एक दिन में 1 या 2 लीटर ही दूध दे देती है, ज़्यादा नहीं देती है। लेकिन इसको मीट की बहुत ज़्यादा मांग होती है, हर समय बनी रहती है और इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लोन के लिए किसान का अपना एक आधार कार्ड, बैंक खाता, उसके ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। आपको लखपति नहीं करोड़पति बनाने वाला ये बिजनेस है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो कोई ऐसा गोट फार्म, ऐसा बकरी फार्मिंग जो आपके आसपास में हो, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भाई इससे संबंधित बढ़िया ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कालांवाली सिरसा हरियाणा में एक बहुत अच्छा गोट फार्मिंग है। वहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण होता है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी वो करते हैं और अच्छी प्रकार से आपको जानकारी भी देते हैं सभी प्रकार की। कौन सी बकरी अच्छी नस्ल की है, किस बकरी को लेने से कितना लाभ है, किस प्रकार की बीमारी बकरियों में आती है, हर प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो कालांवाली हरियाणा के सिरसा जिले में है। आप वहाँ पर भी आपकी नॉन में है, कोई किसी प्रकार से संपर्क में है तो पता कर सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के जो गोट फार्मिंग वाले हैं वही ट्रेनिंग देते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं इसको, और वो सभी प्रकार की जानकारी उन बेरोजगार भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं जो गोट फार्मिंग का, बकरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। इसमें NLM जो स्कीम मैंने बताई है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका आवेदन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आवेदन आपके स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो आपके DDA हैं या आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं वो आपकी जगह का मुआयना करेंगे। सबसे पहले आपको जितना लोन आप लेना चाहते हो उसका आधा लोन मिलेगा। पहले आपको साइड तैयार करनी पड़ेगी, उनकी जगह तैयार करनी पड़ेगी, फिर आधा लोन आपको तब मिलेगा जब आप बकरी खरीदोगे और फिर उसकी 1 साल की या 6 महीने की जो होती है किस्त बनेगी। बहुत अच्छा व्यवसाय मेरे बेरोजगार भाइयों के लिए या जो किसान सहकार्य करना चाहते हैं, इसके खेती के अलावा दूसरा काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा व्यवसाय है और आप इसको अपना सकते हैं। इसमें कोई स्मेल वाली बात नहीं है, कोई दुर्गंध बदबू वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा व्यापार है और शुद्ध शाकाहारी होती हैं बकरियां, जैसे हमारी गाय भैंसें ऐसी होती हैं। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो आप तक ही पहुंचा सकता हूं। इसे आगे फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी आपकी होती है मेरे किसान भाइयों। नमस्कार किसान साथियों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।